और नवरात्र में कन्या पूजन के दिन खास करके यानी अष्टमी और नवमी के दिन दान का बहुत बड़ा महत्व माना गया है जो हम कन्याओं को देते हैं। तो चलिए आज राशि अनुसार पंडित जी से ये जान लेते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं कि मेष राशि के जातकों को पंडित जी अष्टमी नवमी दोनों ही दिन क्या चीज का दान करना सबसे ज्यादा शुभता देता है? देखिए, अगर आप मेष राशि के जातक हैं, आपके पत्नी की मेष राशि है या आपकी मेष राशि है, तो अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को आपको चाहिए कि नाशपाती और हरी चूड़ियाँ ये दोनों आप दान करें। जब उनको आप प्रसाद पवा लीजिए, हाथ धो दीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए, तो उनके एक हाथ में नाशपाती और हाथ में उनके चूड़ियाँ हरी और एक हाथ में दक्षिणा ये जरूर दे दीजिए। वो अपने घर खाली हाथ न जाने पाएं। घर में जितने सदस्य हैं उतने पेड़ पौधे भी आपको किसी सार्वजनिक स्थान पर लगा देना चाहिए। इसका भी पुण्य फल होता है। जय मां विंध्यवासिनी। और बढ़ते हैं आगे, मेष के बाद बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि वालों को अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को क्या दान करना चाहिए? सबसे अति उत्तम आपके लिए क्या होगा और उपाय कौन से करने चाहिए? पंडित जी, वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताऊं उससे पहले बताना चाहता हूं कि कन्याओं का पूजन करते समय आपको एक मंत्र बताता हूं। यही मंत्र आप रेगुलर बोलते रहिएगा। ओम नमो दिव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्वतां कुमारी देव्यै नमः। चंदनम समर्पयामि, धूपम समर्पयामि, दीपम समर्पयामि, पुष्पमालां समर्पयामि, नैवेद्यम निवेदयामि। इस तरह से जो भी चीज़ें आप उनको प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें ये मंत्र जरूर बोलिए। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सतं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्वतां कुमारी देव्यै नमः। ये मंत्र अगर आप बोलते रहेंगे और सारी वस्तुओं को उनके सामने रखेंगे तो निश्चित रूप से आप मानिए कि आपका जीवन धन्य हो जाएगा। हाँ, अगर आपकी वृषभ राशि है और आप कन्या पूजन कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि कन्याओं को ऊनी कपड़े, सेब, अनार और लाल रंग की चूड़ियाँ देना चाहिए और कन्याओं को दिव्य ढंग से स्वागत करना चाहिए। उन्हें अच्छे ढंग से फल प्रसाद पवाना चाहिए। अष्टमी और नवमी पर अपने घर में मोर पंख से भी सजावट करनी चाहिए। मोर पंख अपने घर में लाना चाहिए। ये सब करने से आपके दुर्भाग्य समाप्त हो जाएंगे और आपके सौभाग्य का उदय होगा। आप जानते हैं, जिस समय ये कन्याएं भोजन करके और आपके घर में हाथ धोएंगी तो इनके हाथ के धुलन से जो पानी गिरेगा ना, वो आपके जन्म जन्मांतर के दरिद्र को भस्म कर देगा। जन्म जन्मांतर की आपकी दरिद्रता भस्म हो जाएगी और आपके शुभ कर्मों का उदय शुरू हो जाएगा और आप इस समाज में मान सम्मान से जीने लायक हो जाएंगे। जिनकी सामर्थ्य है, जो सामर्थ्यवान है, वो कन्याओं को चांदी का पायल दे सकते हैं। जो सामर्थ्यवान है वो सोने की छोटी सी एक नथिया बनवा के कन्याओं को दे सकते हैं। जो सामर्थ्यवान है वो कन्याओं को काने में सोने की बालियां दे सकते हैं। सामर्थ्य और उन्हें वस्त्र दे सकते हैं। मतलब आपकी श्रद्धा, और आप हैं बहुत कुछ और श्रद्धा के नाम पर बस हाथ जोड़ लिए कि मेरी यही श्रद्धा है, तो वो तो साक्षात देवी देख रही हैं कि आपकी कितनी श्रद्धा है। उन्हें तो सब पता है कि आपकी श्रद्धा कितना है। तो जैसी आपकी श्रद्धा होगी वैसी वहाँ से भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए अपनी श्रद्धा के अनुसार देवी देवताओं की पूजा करना चाहिए। इससे ईश्वर प्रसन्न होते हैं। और आप तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे, जव सहाय रघुवीर। अगर रघुवीर सहायक हैं और माताएं सहायक हैं, कन्याओं का आशीर्वाद है, तो आप दान करने से कभी गरीब नहीं हो सकते हैं, बल्कि आपकी 100 गुना वृद्धि हो जाएगी। इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।
और अब चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अब फिर से एक बार राशियों की करते हैं। मिथुन राशि के जातकों की बात। नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को किस रंग की चूड़ियां आपको भेंट करनी चाहिए? पंडित जी, मिथुन राशि के जातकों को क्या उपाय बताएंगे? देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि अगर आपकी मिथुन राशि है तो खूब अच्छे से बहुत हर्ष उल्लास मन में भर करके पति, अगर आप शादीशुदा हैं तो पति पत्नी, अगर अकेले हैं तो अकेले, पूरे उत्साह से सराबोर होकर के कन्याओं का पूजन करिए। मन में सोचिए कि यहो भाग्य है, आज हमें कन्या पूजन का सौभाग्य मिल रहा है। खूब मगन होइए और पूरी निष्ठा से पूजा करिए। और कन्याओं को सादर, जैसे मैंने बताया ना कि उनका पैर वैर धो के आलता लगाकर माला फूल पहना के चंदन लगा के बैठाइए अच्छे आसन पर, और उन्हें सेब, अनार, लाल चूड़ियाँ, ये सब चीज़ दीजिए। और शाम को माँ काली के मंदिर में जाइए, वहाँ सिंदूर और नींबू की माला भी चढ़ाइए और कन्याओं को खूब बढ़िया भेंट प्रसाद दे करके अपने घर से आशीर्वाद ले करके उन्हें विदा करिए। हर कन्या का चरण छूना आवश्यक है। अगर परिवार के सब लोग पैर छुएं तो शायद ये सबसे पुण्य की बात होगी। जय माँ विंध्यवासिनी। और चलिए अब जल्दी से कर्क राशि वालों को नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को किस रंग की चूड़ियां दान करनी चाहिए, पंडित जी से ये भी जान लेते हैं। अन्य उपाय क्या है आपके लिए पंडित जी? कर्क देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, यदि आप कुमारी पूजन करने जा रहे हैं तो कन्याओं को विधिवत सुंदर श्रृंगार की सामग्री दे करके उन्हें श्रृंगार करके कन्याओं को सिल्वर कलर की चूड़ियाँ दान करिएगा और ज़रूरतमंद बच्चों को ऊनी कपड़े दीजिएगा। माँ लक्ष्मी को लाल फूलों की माला चढ़ाइएगा और कन्याओं से आशीर्वाद लीजिएगा और अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दक्षिणा देकर के सम्मान के साथ अपने घर से 7 कदम आगे तक जा कर के उन्हें छोड़िएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। सिंह राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। सिंह राशि वालों को नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को किस रंग की चूड़ियां भेंट करनी चाहिए, पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, सिंह राशि वालों के लिए क्या उपाय? देखिए भाई, पहली बात तो आप सिंह राशि के हैं, चाहे पुरुष हैं चाहे महिला, आप तो समाज में अलग ही हैं। आप महान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आपकी प्रतिभा का भी कोई जोड़ नहीं है। आपको तो कन्या पूजन कुछ विशेष रीति नीति से करना चाहिए ताकि समाज उसका अनुकरण करे। आप अपने पूरे शक्ति सामर्थ्य से कन्याओं का पूजन करिए। उन्हें वस्त्र, आभूषण, ये सब चीज़ों की व्यवस्था आप पहले से कर लीजिए। और मिठाई, संतरा, सुनहले रंग की चूड़ियाँ, हो सकें तो सोने की चूड़ियाँ, चुनरी, ये सब चीज़ें दान करें। और 3 साल की कन्या जो है उसको तो पूरा सजा ही दीजिए। उसको तो ऐसा बना दीजिए कि साक्षात लगे कि अभी अभी महागौरी जो है हिमालय पर पैदा हुई हैं। ऐसा सजा दीजिए, फिर आशीर्वाद लीजिए, फिर देखिए कैसे आपका जीवन धन्य होता है। जय मां विंध्यवासिनी। माना जाता है। और अब चलिए अब बढ़ाते हैं इस क्रम को आगे और अब जल्दी से कन्या राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं। नवरात्र की अष्टमी है और कल नवमी, तो ऐसे में आपको कौन से खास उपाय करने चाहिए जिससे आपके सारे काम बन जाए, कोई व्यवधान न पड़े? पंडित जी, देखिए, कन्या राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि भैया, आपके राशि स्वामी बुध हैं। आप खूब विधि से बहुत सम्मान के साथ अपने घर में कन्याओं को बैठाइए, पूजा करिए और उन्हें हलवा पूड़ी, दही जलेबी खिलाइए। नारियल की मिठाई अगर मिल जाए तो वो खिलाइए और उनके हाथों में हरी हरी चूड़ियाँ दीजिए। 3 साल से 9 साल की कन्याओं को भोजन कराइए। अपने घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा लगाइए। ये सब कार्य आपकी मनोकामना को पूरी करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और तुला राशि के जातक, हमें पता है आप भी इंतजार कर रहे हैं आपकी बारी की, ताकि आपके लिए कौन से आज शुभ उपाय हो सकते हैं ताकि बने आपके सारे काम। तो नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर पंडित जी, तुला राशि के जातक कौन सा उपाय करें? देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप दरवाजे पर खड़े रहिए और सारी कन्याओं का स्वागतम करिए और उनका बढ़िया पाद प्रक्षालन करके और जैसे मैंने बताया है वैसे ढंग से उन्हें बैठाइए पूरब मुँह करके और अच्छी अच्छी थालियों में उनके लिए खाने पीने की सामग्रियां दीजिए और खिलौने और हरी चूड़ियां दीजिए। अगर कहीं आपके पास शिव पार्वती मंदिर है तो वहां भी जाकर मालपुआ का भोग लगाइए। किसी मंदिर में जाकर के साफ सफाई में भी सहयोग करिए। इन सब चीज़ों से आपका भय समाप्त होगा, आपका भाग्योदय होगा और निश्चित रूप से आपकी यश कीर्ति में वृद्धि होगी। जय मां विंध्यवासिनी।
और अगर आप हैं वृश्चिक राशि के जातक तो आपको बताते हैं अब कि नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर कौन से उपाय आपके लिए हैं, खास उपाय। पंडित जी, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए क्या उपाय बताएंगे? देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि कन्याओं को बाकी सारी वो विधा करिए जो अन्य राशि के लोगों के लिए मैंने बताया है। उनका आगतम स्वागतम ऐसे करिए, उनको आसन वगैरह अच्छा दीजिए, लेकिन जब वो घर से आपके जाने लगें तो उनके पढ़ने योग्य किताबें, अनार का साबुत एक फल, सेब, नारंगी और चूड़ियाँ, ये सब दीजिए। ज़रूरतमंद कन्याओं को भोजन कराना मत भूलिए। महाकाली मंदिर में जाकर के एक नारियल चढ़ाइए, दर्शन पूजन करिए, दान पुण्य करिए। इससे आपका सब प्रकार की मनोकामना माता पूरा करेंगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अब आगे बढ़ते हुए मैं क्योंकि राशियों की भी चर्चा करना चाहूंगी। जैसे धनु राशि के जातक हैं, इस नवरात्र ये सारे संकट धनु राशि के जातकों के कैसे खत्म होंगे, कम होंगे, क्या दान करें? देखिए, धनु राशि के जातकों को साफ साफ कहना चाहता हूँ, भैया आपकी राशि बृहस्पति की राशि है, आप तो धर्मपरायण है ही। कपड़े, केसर वाली मिठाई, गोल्डन चूड़ियाँ, ये सब आप कन्याओं को दान दीजिए। ज़रूरतमंद लोगों को कंबल भी दीजिए। अपनी माँ को भी नए कपड़े गिफ्ट करिए। तो कहने का मतलब ये है कि आप अच्छे से कुमारी पूजन करेंगे तो निश्चित रूप से आप यशस्वी होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब बिना वक्त गंवाए बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों को नवरात्र की अष्टमी और कल नवमी पर कौन से उपाय करने चाहिए? पंडित जी, मकर राशि के जातकों के लिए। देखिए, अगर आपकी मकर राशि है तो क्या पूछना है, खूब तैयार होइए। सुबह ही स्नान करके मन में एकदम उमंग और उत्साह भरिए कि आज तो मेरे घर देवियां आने वाली हैं, आज मैं उन्हें प्रसन्न करके छोड़ूंगा। और पूरे घर वालों को तैयार करिए। सब लोग नए नए कपड़े पहन करके उत्साह में हो जाएं और कन्याएं आएँ तो उनका आगत स्वागत करें। कोई पैर धोए, कोई आलता लगाए, कोई हाथ धोए, ठीक है। सब लोगों को बैठाइए और जो भी खीर, पूड़ी, हलवा, जलेबी आपके पास है वो परोसिए और अंगूर और केले भी खिलाइए। कन्याओं को हरे रंग की चूड़ियाँ भी दान करिए। रुपया पैसा दे सकते हैं तो दीजिए, चांदी का पायल दे सकते हैं तो दीजिए, जो भी आप यथासंभव दे सकते हैं दीजिए। और एक थाली में थोड़ा सा साबुत चावल रखिए, वो चावल अपने ऊपर और अपने परिवार के ऊपर छिड़कवाइए। उनका आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर चावल छिड़कना। और आपके घर में एक बार अगर सभी नवकन्याएं घूम जाए तो दरिद्र तो जल के राख हो जाएगा, दरिद्र बचेगा कहाँ। जब नौ देवियां तुम्हारे घर में टहल देंगी तो दरिद्र की हैसियत है वहाँ टिकेगा। एक बार करके तो देखो जो कह रहा हूँ। अगर ये बात सच ना निकले तो फिर दोबारा मेरी बातों पे विश्वास मत करना। एक बार नवकन्याओं को अपने घर में टहला के तो देखो। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखना, केवल स्वांग मत करना, हृदय के साथ ये पूजन करना कि सही में माँ टहल रही है, माँ टहल रही है। महालक्ष्मी को खीर का भोग भी लगाइएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आपका भाव ही आपके सारे काम बनाएगा। और अब पंडित जी, कुंभ राशि के जातकों के लिए भी ऐसे ही उत्तम उपाय बता दीजिए। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा इस देश में अगर किसी राशि के लोग होते हैं प्रचलित नाम के हिसाब से तो कुंभ राशि के ही होते हैं। आपको यकीन न हो, अपना मोबाइल देख लीजिए, उसमें कंटेंट लिस्ट में जाके देख लीजिए, सबसे ज़्यादा नाम आपको 100 पर मिलेगा। तो भाई सबसे ज़्यादा आप हैं तो आपको बहुत विधि विधान के साथ कन्याओं का पूजन करना चाहिए। पूरी श्रद्धा और पूरा अपना जोर लगा देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कल मेरा खर्चा कैसे चलेगा। आज पूरा जोर लगाकर पूजा करिए। और अंगूर, केला, हरी चूड़ियाँ और घर में जितने सदस्य हैं उतने सदस्यों की संख्या के रूप में आप गमले में फल ही लगा दीजिए, पेड़ ही लगा दीजिए और कन्याओं को विदा करिए। सायंकाल राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ कर लीजिए। इससे आपकी मंगल कामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और मीन राशि वालों की मनोकामना कैसे पूर्ण होगी? पंडित जी, इनके लिए कौन से खास उपाय लेकर आए? देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी तो बृहस्पति है। आप तो स्वयं दया के सागर बन सकते हैं। कन्याओं को आगत स्वागत कीजिए, श्रृंगार की सामग्री दीजिए। अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार कोई चीज़ कम ना होने पाए। छोटी कन्याओं को रंग बिरंगे रिबन दीजिए, गोल्डन चूड़ियाँ दीजिए, उन्हें खिलौने दीजिए। खूब बढ़िया उन्हें जो उन्हें रुचकर लगे, जैसे हलवा, पूड़ी, दही, जलेबी, फल, जो अच्छा लगे। और जो ना खाएं अपने थाली में छोड़ दें, कोई बात नहीं। ये सब पूजन करिए और आज शाम को
महाकाली की भी पूजा करिए, वहाँ जा कर के नींबू की माला चढ़ाइए, लाल फूलों की माला चढ़ाइए, कपूर से आरती करिए, बर्फी का भोग लगाइए, पुजारी को कुछ दान करिए। ये सब चीज़ें आपकी मनोकामना पूरी करेंगी। जय माँ विंध्यवासिनी।